प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। प्रकरण 10 श्री राज्य का श्रृंगार तीसरा, सागर ग्रंथ। फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रपत। मोमिन दिलारस कया, लिखी ताले निशवत। चाहिए निश दिन हक रसमे, और इत हक खिलवत। होए निमखन न्यारे इन दिल, जेती अरस न्यामत। वर्ण किया हक सूरत का, रूह देखिया चाहे फिर फिर। यही अरस दिल रूह के, बैठे श्रृंगार कर, बैठे श्रृंगार कर। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, हमारे अंतस्करण में, हमारे शरीर के अंदर, स्थूल शरीर से अंदर, फिर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, और मन, बुद्धि, चित्त, अहम, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, इस तरह से हमारे अंदर वेदों ने, शास्त्रों ने बताया है, योगी पुरुषों ने, और अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरह से अनुभव किया है। तो ब्रह्मानंद रस का अनुभव करने वाला कौन सा शरीर होगा? वेदांत कहता है आनंदमय कोश में आनंद का खजाना है। वो आनंदमय कोश ब्रह्म और आत्मा या जीव एक ही दर्जा में रहता है, इस तरह से बताते हैं। और भक्ति साहित्य इतना बारीकी विवेचन नहीं करता है, करेगा जरूर, लेकिन डूबेगा ब्रह्म के, परमात्मा की लीला में डूबेगा। तारतम्य सागर हमारे सभी धर्मशास्त्रों का सार है, और सभी मान्यताओं को हृदय में धारण करते हुए ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स, जितने भी सिद्धांतवादी हैं, सभी अपने अपने जगह में ठीक ही बोल रहे हैं, प्राणा जी कहते हैं। लेकिन अंततः गत्वा हम अपने हृदय रूपी धाम में परमात्मा का स्वरूप, उनकी लीला और उनका नाम, यशोगान, वही रखना है। तो उसी का प्रैक्टिकल रूप सागर ग्रंथ में बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि शास्त्रों में भक्तों का हृदय ही भगवान का धाम करके कहा है, कुरान में मोमिन का हृदय खुदा का धाम करके कहा है। तो आखिर यही निचोड़ है। तो महामति प्राणनाथ जी सदगुरु के ज्ञान श्रवण करने के पश्चात सदगुरु महाराज दिव्य परम धाम को, परमात्मा के धाम स्वरूप लीला को देख करके वर्णन करते हैं, मुझे क्यों दिखाई नहीं देती। फिर उन्होंने साधना शुरू किया और अपने हृदय में ही उन्होंने ब्रह्म धाम को रखा, या ब्रह्म के हृदय में अपने आप को पाया। इसी का प्रमाण तारतम्य सागर हम अनुभव कर रहे हैं। तो सागर ग्रंथ में श्री राज्य का श्रृंगार इसी चिंतन के बेस से उठा रहे हैं। मोमिन दिल अरश कया, ये शब्द लिए। और यदि भक्त का हृदय ही भगवान का धाम है, तो फिर वही लॉजिक से परम धाम से ब्रह्मात्माओं के हृदय ही श्री राज्य महाराज का परम धाम है।
फिर साथ साथ में ये भी कहा है कि ये सपना संसार है, तो संसार देखने आए हैं तो परमधाम छोड़ के तो नहीं आए। हम सोया हुआ शरीर को छोड़ करके तो सपना नहीं देखते, मुर्दा होकर के तो नहीं देखते। तो बोले सपना होता दिल भीतर। अच्छा, सपना भी दिल भीतर होता है और ब्रह्मधाम ब्रह्म का चिंतन भी दिल में ही होता है। तो बीच में क्या है? बीच में एक माया का पर्दा है। तो हृदय में विराजमान श्री राजी महाराज परमधाम को दिखाई नहीं देती है। राजी महाराज नजर में नहीं आते क्योंकि माया का आवरण है। तारतम्य ज्ञानी और माया का आवरण हटाने के लिए ये ड्रीम कॉन्सेप्ट को बहुत सुंदर ढंग से अपनाए। तो सदगुरु महाराज का तारतम्य ज्ञान से श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय का पर्दा हट गया। अपने आप को परात्म स्वरूप में उन्होंने पाया। तो हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच। इस तरह से पार परमधाम में बैठे बैठे खेल देखने का ये कॉन्सेप्ट हमें पकड़ाए हैं। तो अब इसी भाव और भक्ति के साथ अपने आप को, चाहे अन्नमय कोश हो चाहे प्राणमय कोश हो, सभी कोशें सभी शरीर परात्म परमधाम सब दिव्य है, चैतन्य है। बस हमें जरूरत है कि ये जिस तरह से स्वप्न देखते समय जागृत भूल जाते हैं, बस जागृत में आना है। जैसे ही हम सपना से जग जाते हैं तो अपना सोया हुआ शरीर से लेकर के अपने घर कमरा सब दिखाई देता है। इसी तरह शुद्ध साकार सिद्धांत में दिव्य परमधाम, शास्त्रों में परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय करके कहा है, दिव्यो ही अमूर्त पुरुषा करके कहा है। सभी ने संकेत किया वो दिव्य परम धाम हमें धनी की कृपा से 25 पक्ष परम धाम में मिला हुआ है। तो 25 पक्ष परम धाम का मूल केंद्र बिंदु रंगमहल के प्रथम भवन में मूल मिला का बैठक है। हमने अपने आप को पाया, अपने परात्म स्वरूप को पाया, धामधनी को पाया और तारतम के सत्संग से दिव्य परम धाम का ऐसा चिंतन मिला। एक एक स्पॉट धाम तलाव कुंज मन जोए, मानिक नेरे बन की सोए। ये जो दिव्य परम धाम का नजरा आत्मा ने देखना प्रारंभ किया। बोले लिखी ताले ये निशबत, ये ब्रह्मात्माओं के भाग्य में ही है, यही ब्रह्म के संबंध को ही ये परम धाम कहा गया है। इसीलिए अब क्या किया, चाहिए निशिदिन हकारशम। जब आपने हृदय में राजी महाराज परमधाम है और परमधाम के हृदय में अपने आप को पाया है, अब तो क्या है, काम ही वही है। अब चाहिए निशिदिन हक्का अरशम। जिस तरह से परमधाम बोलते ही सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो परमधाम कहाँ है? बोले तो पहले उन्होंने कह दिया मोमिन का दिल है। तो श्री इंद्रावती आत्मा अपने आप को मोमिन का दिल महसूस करती है। तो अपने हृदय में ही परमधाम मिल गया, अपने हृदय में राज श्यामा जी के सारा श्रृंगार मिल गया। तो बोलते हैं कि अब मैं हृदय का दर्शन करती हूँ तो मुझे बार बार राज्य का ही दर्शन, राज्य का श्रृंगार का दर्शन होता है। क्योंकि चाहिए निषेध हक अरस में, हक तो अरस छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं। हक तो परमधाम, राज्य महाराज तो परमधाम छोड़ के कहीं जाए, परब्रह्म तो परमधाम छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। तो मेरा हृदय ही परमधाम है। तो राज्य महाराज साक्षात विराजमान है मेरे हृदय में। और ये तो हक खिलावत वहीं पर सुंदर बैठा है। वही निमक न न्यारे इन दिल। इसीलिए इंद्रावती आत्मा कहते मेरे अरसमय दिल से राज्य महाराज अलग होते नहीं है। और जब राज्य अलग नहीं होते हैं तो परमधाम अलग होता है नहीं। तो जेती अरस न्यामत परमधाम का 25 पक्ष परमधाम मेरे हृदय में जल जलकार दिखाई दे रहा है। कैसा हृदय होगा आप विचार करिए। वर्ण किया हक सूरत का। इसीलिए तो हक का सूरत यानी स्वरूप, हक का स्वरूप का वर्णन इसलिए संभव हुआ, राज्य का स्वरूप का इसलिए वर्णन संभव हुआ जो वेद शास्त्र उपनिषद में कहीं नहीं हुआ था। क्यों?
ये सृष्टि ही ब्रह्मात्माओं के लिए बनी हुई है। तो ब्रह्मात्माएं खेल में आई नहीं थी तो दिव्यवाणी उतरने की बात नहीं हुई थी। जीव सृष्टि के लिए तो सपना का ही विस्तार काफी है। सपना के जीव सपना में रहते हैं और दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा के सुरता खेल में आई तो सुरता में दिव्य परमधाम आया और ज्ञान देते थे जाके कहा कि वो सुरता के अंदर परमधाम है। वो सुरता को याद है कि परमधाम कैसा है, याद दिलाया गया। इंद्रावती सुरता जग गई तो जगते ही अपने परमधाम अपने परात्म देखा तो उस दिव्य परमधाम की सिवाय कुछ नहीं है। तो अब वो भाव बहने लगा कि यत्र तत्र राजी का श्रृंगार श्यामा जय का श्रृंगार परमधाम का वर्णन यही चल रहा है। तो वर्णन किया हक सूरत का रूहा देखे चाहे फेरे फेर। अब ये इंद्रावती रूहा तो बार बार वही वर्णन करना चाहती है। यही अरस दिल रूहा के बैठे श्रृंगार कर, यही प्रमाण है कि मोमिन के दिल में किस तरह से धनी श्रृंगार करके बैठे इंद्रावती के दिल से पता चल गया। यही प्रमाण है कि दुनिया में कहावत है आदमी के हृदय में क्या रहता है क्या है वो चीज उनके कार्य से पता चलता है, उनका शब्द से पता चलता है, उनका भाव से पता चलता है करके बोलते हैं ना। दुकान का शटर खोलने पर पता चलता है कि कोयला का दुकान है कि क्या चीज का दुकान है। लोगों का जब बोली भाषा से समझते इसका संस्कार कैसा है लोग कहते हैं। तो अगर यही सिलसिला आ जाए तो भक्तों का हृदय कैसे पता चलता है कि भगवान का वो कितना गुणगान गाता है। उसी को बोलते हैं कौल फैल हाल। तो फिर श्रृंगावती आत्मा परमधाम के दिल वाले हैं तो कैसे पता चलेगा। इसी तरह से पता चलेगा कि राज जी का श्रृंगार 3 बार हो चुका है, श्यामा जी की श्रृंगार 2 बार हो चुका है। अब ऐसे छोड़ दिया जाए तो बस यही कहती रहेगी इंद्रावती का दिल। इसी तरह हमें अपने दिल को देखना होगा कि हमारा दिल से क्या बहता है। हमारा दिल से परमधाम बहता है कि परमधाम का भाव आता है कि दुनिया की भाव आती है। बस आगे बढ़ चलते हैं। इंद्रावती के दिल को ही अवलोकन करते हैं। 24 नंबर 4। अब निषदिना रूह को चाहिए फिर सब अंग देखे नजर। बस आनंद लीजिए, सुंदर से आनंद लीजिए। परम धाम की भूमि का आनंद आनंद श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी युधिष्ठिर को गुरुकुल में सत्यम वद धर्मम चर कंठस्थ करने के लिए बहुत समय लगा था। इसी तरह अन्य ने तो सत्यम वद धर्मम चर आराम से याद करके सुनाई भी दिया, लेकिन युधिष्ठिर को बहुत समय लगा। उसके पिताजी ने जहां डांटा, गुरु ने डांटा कि इतना भी याद नहीं कर सकता है। आज पता चला कि वो तो सत्यम वद धर्मम चर तो जीवन के अंग अंग में भरना चाहते थे। ऐसे ही चर्चनी द्वारा परमधाम का वर्णन आराम से हो सकता है, बुद्धि की खुराक है। लेकिन परमधाम रंगमहल, सौसीढ़ी, पुखराज, तरहटी, सात घाट, ये जो डिजाइनिंग है वो तो आराम से बुद्धि पकड़ लेती है। लेकिन सत्यम वद धर्मम चरह करके सत्यवादी होने में उनको जीवन लगे, इस तरह से परमधाम के सुहागिन होने में जीवन लग सकता है। तो हमें सुहागिन बननी है। लेकिन सत्यम वद धर्मम चरह अगर महाउक्ति संसार में नहीं होता तो युधिष्ठिर सत्यवादी नहीं बनते। परमधाम का वर्णन संसार में नहीं आता, हमारे बुद्धि ने उसको अगर नहीं उठा लिया होता तो हम सुहागिन नहीं बनते। इसलिए ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। परमधाम का वर्णन चर्चनी के माध्यम से, विराट परमधाम का लक्ष्य विराट के माध्यम से और वितक से ब्रह्म सृष्टियों की जीवनी के माध्यम से हमारा दिल को कोमल बना करके राज जी ने यत्र तत्र मेहर का ही मेहर, मेहरी मेहर बिछा करके, मेहरी मेहर बिछा करके हमें जैसे मछली पानी के ही अंदर
डुबकी लगाती रही, फिर भी प्यासी रहती है जब तक वो उल्टा हो करके अंदर का बल्ब जब तक नहीं खोलती है। इसी तरह राज्य के मेहर के तले ही हम हैं, लेकिन हम सुंदर साथ कितना उस मेहर को अनुभव कर पा रहे हैं, वो अपने अपने संस्कार, अपने अपने मेहनत के ऊपर, समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इंद्रावती आत्मा हमें ताजगी दे रही है, कह रही है अब निसदीना रूह को चाहिए। अब ये सब समझ करके हमारे अंतरात्मा को यही चाहिए कि फिर सब अंग देखे नजर, बार बार धाम धनी का अंगों का दर्शन करें, उन आभूषणों का दर्शन करें, वो परम धाम का दर्शन करें, बार बार उसी को चिंतन करें, तो अंतिमति सोगति, खेल में आई हुई सुरता का जीवन सफल हो सकता है। सूरत छवि सलूकी देखूं, भूषण अंग वस्त्र, बस यही देखते रहो। श्रृंगार किया सब दुल्हे, एक दुल्हीन आत्मा सुहागिन दुल्हा धामधनी का श्रृंगार को देखती रहती है, वस्त्र को देखती है, भूषण को देखती रहती है। अब बखत हुआ देखन का, देखूं रूह के नयनन, कान में देखूं रूह का नयनन। पहला सुरता के नयन से देख लिया जाए। सदगुरु महाराज वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती। फिर उतर त्यार घटाया रहा, पैसा भर दोए अंदर चले गए, तो फिर देखा। इसीलिए सत्यम बद धर्मम चर को उन्होंने अंतर आत्मा से देखा। युधिष्ठिर ने तो सत्यवादी बन गए। सदगुरु प्राणनाथ जी द्वारा परमधाम का वर्णन जब हमारे रूह से जब हम देखने लगेंगे, जीवन के हर पल में, हर मोड़ में धनी का मेहर को दर्शन करेंगे, परमधाम का दर्शन करेंगे, राज्य का स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो अपना हृदय बहुत ही सुंदर भाव है। विवेकानंद अपने प्रवचनों के माध्यम से, एक आर्टिस्ट ने प्रमाणित कर दिया कि विवेकानंद के अंदर से उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बोला करते थे। मैंने आपको लोगों को 2-3 बार कहा है। आर्टिस्ट ने बनाना शुरू किया था नक्शा दिव्य भव्य स्वरूप विवेकानंद का, लेकिन बन गया रामकृष्ण परमहंस का तस्वीर। इसका मतलब परमहंसों, विवेकानंद अपने गुरु परमहंसों के हृदय में किस तरह से रखा था। श्री इंद्रावती आत्मा ने अपने हृदय में दिव्य परमधाम किस तरह से रखे, ये तारतम वाणी की प्रस्तुति से पता चलता है कि इंद्रावती के हृदय में क्या है। बस हम अगर प्राणनाथ के अनुयायी हैं तो साबित करना चाहिए कि हमारे हृदय में परमधाम का खजाना किस तरह से विराजमान है। सच्चा गुरु का सच्चा शिष्य होना है तो गुरु ने दिखाया मार्ग पर चलना है। सच्चा परमधाम के अनुयायी ब्रह्मात्मा होना है तो इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। इंद्रावती ने दिखाया हुआ मार्ग, मद चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ, नख शिखर अयो भराई। बस हमारा अंतस्करण में क्या क्या भरा हुआ होना चाहिए, दिन प्रतिदिन सोचते रहें, वाणी द्वारा पल पल चिंतन करते रहें। कहा देखो रूह के नयनन, अब इस श्रृंगार को, इन भूषणों को आत्मा की आंख से देखनी चाहिए। सब अंग देखूं फेर के, और देखूं सब श्रृंगार, काम हुआ अपनी रूह का। अगर हमारे अंतरात्मा से ये सब दर्शन हुआ तो समझ लेना रूह खेल में आने का काम हो गया। रूहों का काम बन गया बोलते। हमने अपने जीवन की दिनचर्या में बहुत बार बोला है काम हो गया, काम हो गया करके, नहीं, काम हुआ अपनी रूह का। चौपाई नंबर 6 में काम हुआ, ये शब्द हमने कितने बार प्रयोग किया है। जीवन में विचार करिए तो बाल लीला में खिलौना पिताजी को जैसे तैसे बाजार से मंगाए थे तो खिलौना आया, काम हुआ करके खुश हुए थे, नहीं। और जवानी में शादी करनी थी तो शादी कर लिया, काम हुआ। बच्चा पैदा हो गया, काम हो गया। जमीन खरीद लिया, काम हो गया।
हैं? लड़का लड़की की शादी करनी थी, गृहस्थ जीवन सफल बनाना था, काम हो गया। हैं? बड़ा लड़का को दुकान देना था, छोटा लड़का को गैरेज देना था, हो गया, काम हो गया, सब काम होता गया। और इंद्रावती आत्मा कहती काम हुआ अपनी रूह का। तो हमारे रूह का काम हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? धनी की चौपाई को थोड़ा सा आत्मसात करे तो काम हुआ शब्द कितना सिंपल है, हमने रोज कहे, लेकिन हमारा काम हुआ बस शरीर का खुराक का काम हुआ, मन का काम हुआ, बस बुद्धि का काम हुआ, क्या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आत्मा का काम हुआ कि नहीं हुआ? इंद्रावती आत्मा को तो सदगुरु महाराज तो घर से निकले थे, काम हुआ काम हुआ काम हुआ काम हुआ। उनका काम तो तब हुआ जब अंतिम दर्शन देख करके वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेल जो वृंदावन तब कया तारतमा बीज बच्चन्ना। तो सदगुरु महाराज के हृदय बोले, रूह बोला मेरा काम हो गया। वाह, 40 साल लगा। ओहो, है ना, काम हो गया ना। श्री इंद्रावती आत्मा के धनी राजी महाराज सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्ण करते, मैं क्यों नहीं देखती। एक ही श्वास में खड़े होकर के तो ये फिर वल्या दिव्य परमधाम का परिक्रमा कर लिए। तो अंतरात्मा ने जब परात्म देखा तो काम हो गया। बाद में जब परमधाम वर्णन शुरू होना तो बाद में काम। तो लालदास जी महाराज का ने भी काम हुआ करके कहा था। 17 साल महाराज ने भी काम हुआ करके बोले थे। 12 साल तपस्या करने के बाद जैसे मिले तिरिनी दरवाजा में, जब सिक्का का जवाब सिक्का से दिए, हैं? अब 17 साल महाराज बोले अब मेरा काम हो गया है। तो इस तरह से सदगुरु को पा करके जीवन में हमारे अंतरात्मा का प्रकाश खुला हो, ऐसा काम हुआ, हमारा हृदय बोल रहा है। तो काम हुआ शब्द में मिलाए। इंद्रावती आत्मा ने कहा खड़े होकर काम हुआ बोले, हमने अभी तक काम हुआ करके क्या क्या बोले। काम हुआ अपनी रूह का राश्यम जी, देख देख जाऊं बलिहार। श्री इंद्रावती आत्मा को तो ऐसे श्री राजी महाराज साक्षात मूल मिला परमधाम विराजमान हो गए, दर्शन हुआ। तो अब बार बार मुझे तो बलिहारी जाना है, उसी काम के ऊपर, यानी जो काम हो उसी के ऊपर देख देख जाऊं बलिहार। समर्पित होना। और हम संसार में समर्पित हैं, हमारा मन बुद्धि सब संसार के व्यवहार में समर्पित, ऐसा तो क्लियर दिखाई देता है। लेकिन फटाक से राज्य के चरण में समर्पित होने का घड़ी कब आएगा? रूहा चाहे बक्का स्वरूप की करके नेक वर्णन, देखो शोभा श्रृंगार पहनाए वस्त्र भूषण। सिद्ध श्री इंद्रावती आत्मा यानी हमारी आत्मा का मेन, आत्मा की आवाज अगर सुने, अभी तो हम मन की आवाज सुन करके शरीर को श्रृंगारने लगे हुए हैं। मन की आवाज सुन करके हमने घर व्यवहार संभालने लगे, घर सुंदर बना रहे हैं, वो मन की आवाज है। व्यवहार सुंदर बना रहे हैं, मन की आवाज है। घर गृहस्थ आश्रम वगैरह बनाना सब मन की आवाज है, सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इतना ही है कि सदगुरु महाराज ने अपने हाथ से कुटिया बनाए, सुंदर बनाए, अपने हाथ से पेड़ लगाए, जिस पेड़ के नीचे छांव में रह करके उन्हें परमधाम के वर्णन किए। हम आश्रम बनाते हैं, साधना बनाते हैं, जिसके शेड में बैठ करके हम राजी को वाणी गुणगान हो। चलो ठीक है, घर बनाए, अपने काम बनाना है, राज्य को सिंहासन रखें और सेवा पूजा शुरू करें, राज्य का पारायण पाठ शुरू करें। तो महाराज पैसा कौन कमाएगा? 8 घंटा कमाए ना, किसने नहीं कमाने बोला। 8 घंटा कमाए, 16 घंटा कमाए, फिर भी 8 घंटा रहता है, भजन भक्ति करें, काम हो जाएगा। व्यवहार नहीं रखे, किसने बोला नहीं रखने का? रखो ना व्यवहार, उस व्यवहार को मोड़ करके भजन भक्ति करवाओ ना। इस तरह से अब समय आ गया है पूरी तरह से गुणांग इंद्रिय मन बुद्धि व्यवहार परिवार सब जो है
राज्य का श्रृंगार, रूहा चाय बक्का स्वरूप की करके नेक वर्णन। तो श्रृंगावती आत्मा के हृदय धनी की सेवा करना चाहती है। सेवा नहीं सेवा दाखों सार, सेवा का विचार क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ओहो वही वर्णन करता रहा हूं, वही वर्णन करता रहा हूं। इसलिए 2 बार तो धनी का श्रृंगार का वर्णन कर चुके, तीसरी बार फिर वही श्रृंगार करो। अब ऐसे तीसरी बार चौथी बार 100 बार जा सकता है। ये क्या संकेत दे रहे हैं? सुंदर साथ बोलते हैं परम धाम मतलब 18,000 वाणी कोई हिसाब किताब अगर करें तो बहुत चौपा रिपीटेशन है। प्राणनाथ जी को रिपीटेशन से मतलब नहीं। प्राणनाथ जी ने तो थोड़े 18,000 लिख के दिया, थोड़ी नहीं बोले हैं। वो तो हम लोगों ने गिनती करके रख दिया, उनका क्या दोष? वो तो 18,000 के 18 लाख, उनको तो गिनती नहीं है। सागर का लहर का गिनती है क्या? है? ये तो धनी की दया बह रहे, दया का कोई गिनती है क्या? वो तो हमारा तुच्छ बुद्धि है कि गिनती करती है। कितना चौपाई है क्या है, फिर भी उतना गिनती करते अच्छा ही है। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं संसार का खन खन गिनने से ज्यादा मूल मिला थम्बक गिनो न कर। हमारा तो खन खन गिनते गिनते है ना। इस पहले दीपावली में कितना पैसा हुआ गिनती का है। दशहरे में कितना पैसा गया गिनती करो। बैंक में कितने बचा गिनती करो। श्रीराज 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 परम नाम 25 बक्स है, वो भी गिनती करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी इसलिए रूह चाहे बक्का स्वरूप की करके नेक वर्णन ला। परम धाम का वर्णन, श्याम जी का वर्णन, राज्य का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, राज्य का अंगों का वर्णन, राज्य का भाव का दर्शन, हृदय का दर्शन, पातशाही का दर्शन, प्रेम का दर्शन। ये चीज जो है नेक थोड़ा सा मोमिन का काम ही यही है। देखो शोभा श्रृंगार, ऐसी सेवा करना चाहते श्रृंगावती आत्मा का हृदय। पहना है वस्त्र भूषण, वहां पहना उतारना नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में वो पहना है। परम धाम का श्रृंगार में पहना उतारना नहीं है, लेकिन ये झूठे संसार में बार बार उसको कंटिन्यू उसी श्रृंगार में, कंटिन्यू उसी स्वरूप में रहने नहीं देते माया। इसलिए मैं हृदय में राज्य का श्रृंगार पहना के रखती हूँ, माया उतार देती है, फिर पहनाता हूँ राज्य का श्रृंगार, फिर उतार देते हैं। इसलिए माया से लड़ करके मुझे पहनना उतारने की बात हो रहा है। धनी के श्रृंगार में तो पहनना उतारना कुछ नहीं, वो तो साक्षात सभी श्रृंगार धनी के हृदय, धनी के स्वरूप में ही विराजमान है। जब एक फल में, परम धाम के एक फल में सभी स्वाद है। सारेगामा पद निशा में 36 राग रागिनी है। एक फल में सभी गुण है, तो राज्य के श्रृंगार में सभी श्रृंगार मौजूद है कि नहीं? संसार में फूल के रस में, फूल के रस में मधुमक्खी जाके बैठ जाती है। राज्य के उस दिव्य श्रृंगार में सभी श्रृंगार जाकर के बैठ जाते हैं। वहां क्या श्रृंगार का वर्णन करना है? श्रृंगार का वर्णन करके हमारे ये खेल में आया हुआ हृदय में वो श्रृंगार बैठाना है। इतना काम है अपना हृदय को धनी को, लेकिन सुना सा दसवीं में औसी में राज्य का श्रृंगार छोड़ करके कहाँ कहाँ 14 लोग के इष्टों का श्रृंगार करने गए हुए, और गर्व के साथ अपने फेसबुक में अपने वहाँ कहाँ कहाँ डालते हैं कि आज हम वहाँ जा करके पूजा किया, वहाँ जा करके हमने ये किया वो किया। माय गॉड, सुंदर साथ जी बैकुंठ जासी की धाम, गर्व के साथ 14 लोग के, अर्थात क्या बताएं, गीता भी कहती है कि जड़ में पानी डालो तो पत्ते पत्ते। हमें राज्य श्रृंगार इतना सुंदर वर्णन दिए हैं, परम धाम का वर्णन।
आत्मा का धाम का वर्णन दिया है, फिर भी हमारे अंतस्करण कभी कभी हिमालय में घूमने जाता है, तो कभी कहाँ जाता है, तो कभी कहाँ जाता है। हे रूह, ये मन के चक्कर में कितने भटकोगी। गरिश मन तैले गर्नु मन गरिश। देखो शोभा श्रृंगार पहनाए वस्त्र भूषण। पहनाए मतलब कि हृदय में पहनाए है, जितना वर्णन करो उतना पहना है। चलते हैं चौपाई नंबर 8, कलंगी, दुगदुगी, पगड़ी। अब इन सब शब्द और श्रृंगार दिखाना पड़ेगा। रास के ताप में भी ब्रज मंडल योग माया के मंडल में राज जी श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन वहां भी है, वो भी हो क्या है। ये कलंगी, ये दुगदी, ये पगड़ी। जितना वर्णन करते गए उतना पगड़ी ने जगह चेंज किया, ऐसा नहीं है। पगड़ी जितना वर्णन करो सिर में ही है, पायल की जगह में नहीं आएगा। पगड़ी जगह वही है, दुगदुगी वही है, कलंगी वही है। बस वर्णन बार बार करने का अर्थ होता है हृदय में वही है, ये प्रमाणित है। एक बार वर्णन करके छोड़ना नहीं। हम संसार की बातें जन्म से लेकर अभी तक कितनी बार किया। आपने अपने पुत्र का नाम कितने बार उच्चारण किया, अपने पुत्री का नाम कितने बार उच्चारण किए। आपने अभी तक अपने बच्चों का प्रशंसा करते हुए थके हो क्या? है? हम सर्विस में थे, कहीं दूर थे, तो घर का चिंतन कितने बार किया। कभी चिंतन, घर का चिंतन में कभी बोरिंग हुआ क्या? हम एक आपस पति पत्नी के बीच में बैठ के बात मिया किया हुआ, प्रेमी प्रेमिका के साथ बैठ के बात किया हुआ, कभी एंडिंग हुआ क्या है? भोजन कब से शुरू किया था, कभी बंद हुआ क्या? चलना कब से शुरू किया था, अभी तक बंद हुआ क्या है? कंटिन्यू है ना। तो राज्य का श्रृंगार एक दो बार करके कैसे हम रुक गए? राज्य का ध्यान चिंतन एक दो बार करके हम 24 घंटे में आधा घंटे करके कैसे रुक गए? यही तो माया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अपने हृदय को देखें कि अपने हृदय में दिखाई देता है कि संसार है कि परम धाम है। दूसरों को देखने की जरूरत नहीं। इसलिए धनी ने 18,000 वाणी कम से कम दे करके सुबह शाम यही पढ़ो, यही पढ़ो, यही पढ़ाओ। रोटी मिले तो खाओ, नहीं तो ये करते रहो करके दिया हुआ है। इसीलिए लक्ष्मीदास बाबा जी नौतनपुरी से बाहर निकले नहीं, 40-45 साल वहीं बैठे रहे। इसलिए संत महापुरुष तीर्थ में ही बैठे रहे। किसी ने पन्ना नहीं छोड़े, किसी ने सूरत नहीं छोड़े, किसी ने गुलिस्तान नहीं छोड़े। क्यों? मालूम है संसार उमलो दीना डुड़ो नील सा बने से क्या। संसार जो है ना, थोड़ा सा उसको मिल गया ना खींच लेता, इसलिए और संसार वाले उसको निष्क्रिय देखेंगे, संसार वाले इनएक्टिव देखेंगे, संसार वाले आलसी देखेंगे, संसार वाले इन्हें जिंदगी बेकार की, ऐसा जवानी बैठे बैठे खत्म कर दिया करके समय में धोती पहन के बैठ गया। संसार तो देखा नहीं बोलते हैं। हम अंतरात्मा से कितना बड़ा संसार देखते हैं, उनको क्या मालूम। कलंगी सिर में देखिए, दुगदुगी पगड़ी देखिए, देखा नीके फेर कर, अच्छी तरह देखो, फिर बार बार देखो राज्य के श्रृंगार को। बैठे बैठ खिलवत बीच में, खिलवत मूल मिलावा, रंगमॉल के प्रथम बम मूल मिला बीच में। खोले रूह की नजर, अंतरात्मा परात्म के नजर से देखो, अपने उस बैठक को देखो। उदाहरण, हमारा सपना में गए और बार बार हमारा सोया हुआ शरीर का वर्णन करके दिखा दे, हमारा पलंग का वर्णन बार बार सपना के ब्रह्मांड में करके दिखा दे कोई। वो वर्णन करने वाला नहीं मिलता है, बात अलग है। लेकिन मिल गया सोया हुआ शरीर का वर्णन, अंगों अंगों का वर्णन, सोया हुआ शरीर का, पलंग का वर्णन, कमरा का वर्णन, घर का वर्णन करके कोई दिखा दे सपना में, तो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सही बोलेगा।
तो हम इस जागृत से देख रहे हैं कि सपना में जितना भी दूर चले जाओ, लेकिन उठना तो उसको अपने सोया हुआ शरीर में ही और उसी पलंग में। इसी तरह सूर्य देख रहा है कि मूल मिला माया सुंदर साथ जी। राजी महाराज ने कृपा करके हमने सपना के ब्रह्मांड में, सपना के शरीर में, सपना के बुद्धि के अंदर परम धाम ले करके देखने, इसलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना था, अब जागृत बुद्धि आकर के परम धाम का वर्णन किए। अब इन चौपाइयों को आप कितने सरल से हम उसी चौपाई के आधार पर एक बार दिव्य परम धाम परात्म का कंसेप्ट बनाने का, बार बार वही चौपाई में लीन रहना, उसी भाव में डूबे रहना, वही तो परम धाम है। सुंदर साथ पूछते हैं हम कब परम धाम का आनंद लें? परम धाम के आनंद में ही तो हो सुंदर साथ जी। थोड़ा सा भाव को देखो ना। बैठे खिलवत बीच में, खोले रूह की नजर। सुंदर साथ ये चौपाई इंद्रावती आत्मा के अंतर हृदय से, दिल से निकल रहा है, उनके बुद्धि होकर के ही बाहर मुख से निकल रहा होगा आते समय, है कि नहीं? तो क्या ये चौपाई उतर रही है रंगमहल में, मूल मिला कि चौपाई उतर रही है संसार में? संसार में उतर रही है। उतरना तो ये उतर रही है ना इंद्रावती के मुखारबिंद से, लेकिन कहाँ की बात आ रही देखो। पहले देखो पाग सलु की, माँ है कई विद फूल कटाव, जोत करी है कि न विद, जानो के नकस नंग जड़ाव। चौपाई नंबर 9। पहले देखा पाग सलू की, पगड़ी बोलो पाग बोलो, सलू की उसका बनक देखिए कितना सुंदर है। माँ है कई भी द फूल कटाव है पागड़ी में, पगड़ी में। जो तक करी है कि न देखे तो प्रकाश आकाश स्पर्श कर रहा है। जानो के नकश नंग जड़ाव, ऐसा समझो कि उस नंग का ही नकशकारी डिजाइनिंग है, जड़ा हुआ है। उस पगड़ी के ऊपर कलंगी देखिए, दुगदुगी देखिए तो लकेट, जेता अरस अवकाश, जितने भी आकाश है अरस में सभी में इसी का प्रकाश है। सो सारा ही तेज में पूर्ण भया प्रकाश, पूरा प्रकाश ही प्रकाश भरा हुआ है। अपने ध्यान विधि से, चितवनी की विधि से हमें आनंद लेना है। हम बार बार यही तो उदाहरण देते हैं कि नहीं। एक फूल के संगत से चींटी 1000 किलोमीटर दूर भगवान की वजूद में मूर्ति में चढ़ जाते हैं। संत महापुरुष गला में घूमते रहते हैं चींटियां, एक फूल के संगत से। तारतम वाणी के इस परमधाम के चिंतन चितवनी के संगत से हमारी आत्मा किस तरह से परमधाम में घूमती है, संभव नहीं है। बस इतना ही है कि वाणी में आना चाहिए, वाणी में रस आ जाए, परमधाम निश्चित है। आए गए हादि न हम, जो विस्मृति थी उसको स्मृति में आ गए, तो परमधाम में ही तो है। सो सारा है, सो सारा ही तेज में पूर्ण भया प्रकाश। और खूबी इन कलंगी, मैं बोल रहा था, उदाहरण दे रहा था। आप सपना में गए, आपका घर का पलंग की बात कही, सोया हुआ पलंग, शरीर के पलंग की बात की अगर सपना में, एक तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं। लेकिन आप जब तक सपना देख रहे थे तो पलंग भी भूले, शरीर भी भूले, घर भी भूले। होता है कि नहीं होता? एक बार विचार, आज रात में जो सपना देखा था आपने, याद करो तो। सपना के दृश्य में मस्त रहे थे, लेकिन जगे तो आप 4 बजे सुबह जगे तो अपने पलंग में जगे ना। जगने के बाद कमरा कितना बड़ा था, वो घाल कितना बड़ा था, आपके जमीन कितना, 7 एकड़ 10 एकड़ कितना था। अपने जमीन के उस अगल बगल में दूसरा का पड़ोसी का जमीन भी था। 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा था ये जमीन। 7 पाताल 7 स्वर्ग। जगने के बाद आपका कितना विस्तार वाला जमीन मिला,
परात्म में जगने के बाद 50 करोड़ लंबा चौड़ा परम धाम का जमीन आप याद करो। जैसे आपको सपना में किसी ने बता दिया पलंग के विषय में, आप जग गए तो पलंग ही नहीं, पलंग किसमें खड़ा है, जमीन भी दिखाई, दरवाजा दिखाई दिया, वो घर का मंजिले दिखाई दिया, टेरेस दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया ना जगने के बताए कि नहीं। ऐसे ही आपको मूलमिलावा का दर्शन करवा रहे हैं, दधी सागर है, हृदय में जमा के रखना है इस श्रृंगार को। लेकिन मूलमिलावा से जैसे आप उठे तो ऐसे गोल हवेली, प्रथम गोल हवेली 231 की हारे, 924 प्रथम भौम, शाहजहां मंदिर, थंबा, हिंडोले, बीच का 9 चौक, दूसरी बम बुलबुलावनी, परसाल, तीसरी बम, दूसरी बम बुलबुलावनी, तीसरी बोर्ड परसाल, चलिए, और चौथी बम नीरद के बाग का, 5वीं बम सैन का, 6ठी बम, 7वीं बम, 8वीं बम, 9वीं बम दूरदर्शी का, रंगमौल की चांदनी। उतर आइए, 4 कोन में 16 हाथ के 6 बच्चे, बर्ड फ्लू की चौकी, पश्चिम फुलबाग नूरबाग, और पश्चिम, और पश्चिम, पश्चिम का चौगान, और पश्चिम जबरों के नेर, और पश्चिम, आइए लाल चबूतरा उत्तर, ताड़वन, केलपुल होते हुए 7 घाट, पुखराज, ओहो, आकाशीमल, चांदनी। अपने अंतस्करण को इसी में परिक्रमा में लगाते रहिए। तो आपको सपना से जगने के बाद आपने अपने जमीन देखा, घर देखा, वो क्या झूठ था? लेकिन जगने के बाद तो अपने आप देखे ना। इसी तरह परम धाम का वर्णन सब आप मूलमिलावा का वर्णन में राज्य जी का स्वरूप को कलंकी देख रहे हैं, दुगदुगी देख रहे हैं, अर्श अवकाश देख रहे हैं, सुसारा ही चेतेज में पुराना भया प्रकाश देख रहे हैं। तो ये तो रंग महल के मूलमिलावा में देख रहे हैं। अभी जो मैंने नाम उच्चारण किया वो जगने के बाद तो महाराज सुंदर साथ जी उठ के नए जमुना जी की जल सकल श्रृंगार, सात संबंधी मिले के खेलिए भरत संग भरतार। आहा, परम धाम का वर्णन यहाँ बैठे बैठे देखना है तारतम के माध्यम से। तारतम के तभी पता चलेगा कि राज्य ने कितने मेहर की, कितना कृपा की है। धनी के हृदय में ही हमारा भाव को, अपने आप को राज्य के हृदय में उसे अपने आप को पा जाए। जैसे पानी में डूबा हुआ, लहर में डूबा हुआ जो एक हल्का सा लकड़ी जो है उसके पानी के लहर के साथ ही वो चढ़ता है उतरता है, चढ़ता उतरता है। ऐसे ही परम धाम में राज्य के जब मेहर में जब जाते हैं तो मेहर उछालता है, मेहर में ही डुबाता है, मेहर ही उठाते। यत्र तत्र मेहरी, मेहर का दर्शन यहीं पर होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम में तो मेहर है ही। तो परम धाम का मेहर का झलक जो है श्रृंदावती आत्मा मेहर सागर में वर्णन करती है। इसी तरह हमें भी अपने मेहनत से, अपने राज्य से रो रो करके उसी मेहर का अनुभव मांगना है। और खूबी इन कलंगी और दुगदुगी सलूक और पाग छवि रूह देख के होए जात नहीं भूख भूख। ये सब देख करके भी मेरा हृदय अभी तक टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता है। क्या माया लगी इस खेल में, इस मेरे रूहों को कितना माया लगी, कितना मोटा माया लगी। इतना मेहनत कर रहे हैं धनी, फिर भी टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो रहा है। देखा सुंदर स्वरूप धनिया को ले हृदय कर हेत, देखा नैना नीके करा स्वामी सारत तो को देत। राजश्यामा जी, देखा सुंदर स्वरूप धनिया के, आप मूलमिलावा में बैठे राज्य के श्रृंगार को देखिए। बोल रहे हैं कि ले हृदय कर हेत, हृदय में बहुत प्रेम भाव से रखो तो पता चलता है कि देखा नैना नीके करा, धनी को आंख को अच्छी तरह से देखो तो क्या बोल रहे हैं, स्वामी इशारा तत्व को देता। पूरा इशारा कर रहे हैं कि सखियां खेल देख लिया, कैसा लगा? 100 बार देखा आजमाओं को बोले थे ना, कैसा लगा? मार्कंडे को पूछा था भगवान विष्णु ने कि कैसा लगा खेल। मार्कंडे चुपचाप बैठे, कुछ बोले नहीं। इसी तरह हमारे भी परात्म शरीर में 100 बार देखो आजमाए के बड़े, एक की परीक्षा में हालत हो गया। मोमिन चुपचाप
बैठती है। हमारी रूह चुपचाप बैठ करके राज जी का श्रृंगार को दर्शन करती है। राज जी ये बात आगे बताइए मत, खेल हमने देखी, अपने तुजुक हमने समझ लिया कि क्या है माया क्या है करके बोलते पता चल गया। इसलिए अब मेरा एक ही काम रहा, धनी आपका श्रृंगार को देखूं, आपके हृदय को देखूं। नयन रसीले रंग भरे भौं भ्रिकुटी बंकी अति जोर, भाल तीखी निकसे फूट के जो मारत खैच मरोर। ऐसा मुलमिला का बैठक शोभा अनुभव ले रहे हैं। सुंदर साथ हसत शोभित हरवटी अंग भूषण कई विवेक, मुख बीड़ी शोभित पान की क्यों बरनो रसना एक। मेरे एक रसना कहाँ तक वर्णन करूं, और धनी का भी एक रसना है, लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांड का मुक्ति देने वाला, ऐसा ज्ञान का उच्चारण करने वाला श्री महामती प्राणनाथ जी का मुखारविंद का जीवा देखिए, श्री इंद्रावती आत्मा का परात्म स्वरूप के जीवा देखिए, परमधाम श्री राज जी महाराज का जीवा देखिए। उस हृदय से कैसा कैसा शब्द निकल करके 18,000 वाणी से हमारा हृदय को खींच रहे हैं। कितना शाश्वत संदेश दिया है उस रचना से। प्यारे सुंदर साथ जी, अंगों अंगों को देखिए, भाव में विभोर होकर के आप अपने ही मन अंतस्करण से, बुद्धि अंतस्करण से देखिएगा। हसता शोभिता हरवटी अंग भूषण कई विवेक, अंग भूषण कई विवेक, मुख बीड़ी शोभित पान की क्यों बरनो रसना एक, क्यों बरनो रसना एक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परमादरणीय सुंदर साथ जी रात्रिकालीन 8 से 9 के बैठक में प्रकाश गुजराती श्रीमद् भागवत अनुसार चल रहा है, और श्रीमद् भागवत अनुसार में कहाँ कहाँ विद्वानों ने शब्द अदल बदल करके अपना स्वभाव का अर्थ लगाने के लिए शब्द बदले हुए हैं, वो भी हम अवलोकन करा रहे हैं। रात्रि 8 बजे से 9 बजे का समय है, ऑनलाइन क्लास है। सुंदर साथ जी आप लोग शामिल होइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट मजल चल रहा है, इसीलिए जो समय अब जीवन में बचा हुआ है तो आप लोग 8 से 9 वाला क्लास में अटेंड करिएगा। प्रकाश गुजराती चल रहा है, भागवत का सार चल रहा है। कल हमने थोड़ा सा संकेत किया, दो भी सुंदर साथ अगर कल शामिल नहीं हो पाए तो यूट्यूब में डाला हुआ है, कृपया यूट्यूब से सुनिएगा और अपने तालीम को या अपने प्राणनाथ जी के भाव को मजबूत रखिएगा, क्योंकि शब्द बदल बदल करके अपना अर्थ लगाने वाले बहुत निकले हुए हैं। धनी ने पहले ही कहा था कि मैं डरता हूं आगे वानों से करके, धनी ने भविष्यवाणी कहा था। इसलिए आगे वानों क्या क्या कर रहे हैं, हमें होशियारी होने का समय आ गया है। इसीलिए हीरा का दुश्मन पत्थर नहीं है, हीरा का दुश्मन नकली हीरा है। इसीलिए बहुत होश में आने का समय आ गया है। हम चौपाई प्राणनाथ जी का अर्थ को लेकर जा रहे हैं, आप लोग शामिल हो जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।